बार हुआ। दूसरी बात, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन साहब ने कहा था कि कुछ कॉकरोच है, कुछ वायरस है। तो क्या ये वायरस, क्या ये कॉकरोच अब सिस्टम को कुछ ऐसा हैंग कर रहे हैं कि एक के बाद एक सॉफ्टवेयर उड़ते चले जाएंगे, एक के बाद एक। अब सरकार जवाबदेही, जिम्मेदारी, उस पर बात करनी पड़ेगी, वरना एक के बाद एक इस्तीफे होते चले जाएंगे। क्या वाकई इन कॉकरोचेस ने, इन वायरस ने सिस्टम को इतना हैंग कर दिया है, सरकार को इतना हिला दिया है कि अब सिस्टम वो हैंग भी हो रहा है और उसके साथ साथ सिस्टम, उसके सॉफ्टवेयर यानी जो मंत्री हैं उनके इस्तीफे अगर काम नहीं करेंगे तो वो इस्तीफा भी होगा। नरेंद्र मोदी सरकार अब इस प्रोटेस्ट को लेकर के पिछले 48 घंटे से, अब 72 घंटे आप कहिए, जब से वो 20 तारीख का इंसिडेंट हुआ उसके बाद में लगातार एक्टिव मोड में है। जेपी नड्डा वो लगातार मिलते रहे। बीती रात सोनम वांगचुक का अनशन वो तुड़वाया गया। उनकी एक वीडियो जारी हुई और सोनम वांगचुक, उन्होंने अपनी 3 बातें कही है। उन्होंने कहा है कि जितने भी 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ, जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, वो रद्द की जाए। उसके साथ में नीट में जिन बच्चों का, जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनको मुआवजा दिया जाए। और इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि संसद में इस पर चर्चा हो। लेकिन क्या अब ये प्रोटेस्ट वो इतना बड़ा हो चुका है, देश भर में आज, पूरे देश भर में आज प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, तो क्या ये प्रोटेस्ट अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो किसी झंडे का, किसी पार्टी का वो अब मोहताज नहीं है और अब स्टीयरिंग वो लोगों के हाथ में है, लोग तय करेंगे, या सोनम वांगचुक, CJP या BJP के वो तय करेंगे। आखिरकार लोग अब क्या चाहते हैं? और क्या नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, संसद में नया कानून लेकर के आएंगे पेपर लीक को लेकर के, कठोर कदम उठाए जाएंगे, क्या उस सब पर लोगों को भरोसा है? और क्या वाकई इतने से ही लोग वो वापसी चले जाएंगे या फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहेंगे? ये सवाल ये भी है कि धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा होना है तो हो क्यों नहीं रहा है? और सवाल ये भी है कि अगर इस्तीफा नहीं होना है तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? और सवाल ये भी है कि अगर इस्तीफा तो होना है, लेकिन उसके लिए पहले इस्तीफे को इतना बड़ा बना दिया जाए, इतना बड़ा बना दिया जाए, यानी इतना तरसा दिया जाए कि लोग कहें कि चलिए भाई इस्तीफा हो गया, मतलब बहुत बड़ी बात होगी और अब यहाँ से वापस आए। और क्या बात इस्तीफे पर ख़त्म हो जाएगी, या जवाबदेही, जिम्मेदारी की लोगों के बीच में एक ऐसी लो जगी है जो अब बुझने वाली नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं, जंतर मंतर पर लगातार भीड़ है, लगातार लोग हैं, और सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि ये कब तक रहेंगे? क्योंकि अब धीरे धीरे सरकार के खेमे में ये बातें चल रही है कि देखिए सोनम वांगचुक का तो अब अनशन खत्म हो ही गया है, मोदी जी ने रात को आकर के अपील कर दी है, सरकार कानून बनाने जा रही है, और भला बताइए क्या चाहिए? तो भला इतने से ही बात बन जाएगी या बात इतने से नहीं बनेगी? क्या है लोगों के मन में, पूछने का काम करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये इस्तीफे से बात बनेगी, या फिर जो कुछ मोदी जी ने कहा वीडियो के जरिए, या सरकार कानून लाने की बात कर रही है, इन सारी बातों के जरिए बात बन जाएगी? सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, सिस्टम को भी सही करना पड़ेगा। सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, और सिस्टम ठीक हो जाए, इस्तीफा ना हो तब दोनों काम करने पड़ेंगे। सिस्टम भी सही होगा, इस्तीफा तो चाहिए। लोग परेशान है, पब्लिक परेशान है, स्टूडेंट जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस्तीफा तो जरूर चाहिए। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से मोदी जी ने अपील की है, सोनम वांगचुक का अनशन वो रात को उन्होंने खोल दिया है, तो अब ये प्रोटेस्ट वो भी खुल जाएगा, खत्म हो जाएगा, या अभी भी लोग रहेंगे? यहाँ के पब्लिक के जो मन में है उसका ये रहेगा।
इसलिए मोदी जी के कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है, ये आप भी जानते हो और दुनिया भी जानती है। हाँ। इसलिए उन्होंने जो कहा उस पर विश्वास कर लेना किसी को संभव नहीं है, ये आसान नहीं है, ये होते रहेगा, ईमानदारी प्रोसेस ये चलती रहेगी। पुलिस वाले भैया बस उल्टा मुझे लगता है कि ये महीनों चल सकता है। मम्मी देखिए एक बात यहाँ पर और समझिए आप, हम लोग अभी जंतर मंतर से काफी बाहर हैं और यहाँ पर भी अच्छी खासी तादाद में आपको लोग दिखाई देंगे सुबह सुबह का सुबह और ड्यूटी जाने वाले हैं, जो 5 बजे 7 बजे जब छुट्टी होती है तो फिर और भीड़ बढ़ जाती है और दोपहर में शहरों से आए हुए लोग उनकी भीड़ होती है। सुबह सुबह ये वो लोग हैं जो या तो रात को यहाँ पर रुके हुए हैं या फिर सुबह सुबह। तो आप लोग रहेंगे या फिर अब अनशन जिस तरीके से सोनम वांगचुक का खत्म हो गया है, मोदी जी की अपील आ गई है, इससे बात बन गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हर काम वो 12 बजे रात को करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी 12 बजे रात को दिलवाएंगे, बात कह के जा रहे हैं आपसे, और देख लीजिए 12 बजे रात को ना करवाएं तो कहिएगा। रात को 12 बजे ही इस्तीफा एकदम होगा। हर काम देखिए, लॉकडाउन भी 12 बजे रात को, नोटबंदी 12 बजे रात को, और सोनम वांगचुक सर को भी 12 बजे रात को ही वो ट्वीट किए हैं, आप देख लीजिए। इस्तीफा होगा, आपको ये पूरा यकीन है? एकदम 100% होगा। अब सरकार हमारे पक्ष में काम करना शुरू कर दी है। अब तक नहीं मोदी जी बोल रहे थे, आप बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं स्टूडेंट से, स्टूडेंट का पावर देख रहे हैं। आखिर भाई हम लोग आतंकवादी थोड़ी हैं, लाठियाँ डंडे लेकर पुलिस खड़ी है, हम आतंकवादी हैं? हम अपने हक की मांग करें तो आतंकवादी हैं? सोनम वांगचुक सर को जिस तरह से उठाया गया, ये न्याय है? आप बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, आप सबसे वरिष्ठ भाई, आप लोग पत्रकारिता करते हैं, आप जानते हैं, मगर ये हमारे देश में गलत हुआ कि नहीं गलत? इसी की तो जवाबदेही बननी पड़ेगी। ट्रेन से आ रहे हैं, ठीक है, और अब हमारे आप स्लोगन देख सकते हैं, हमारे बिहार का एक स्लोगन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यही चीज होगा कि इस्तीफा लेना है धर्मेंद्र प्रधान का, और वो इस्तीफा दे उसके बाद सोचा जाएगा। हमारे देश में स्टूडेंट के लिए कोई वो नहीं है, नेता अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, मगर स्टूडेंट के लिए कोई नहीं बोल रहा है। कोई सवाल ये है, बिल्कुल नहीं लगाने हैं, बात बन जाएगी। आपको लगता है कि सिस्टम उसकी भी सफाई जरूरी है? सिस्टम की सफाई सबसे जरूरी है, केवल इस्तीफा नहीं, सिस्टम की सफाई सबसे जरूरी है, क्योंकि सिस्टम ही करप्ट है सारा। और सरकार अगर मान लीजिए कि ये कहे कि हम तो सफाई कर रहे हैं, इस्तीफे की जरूरत नहीं, तब ये कोई बात भाई मानना ही नहीं है ना सरकार। हमारे देश में सोचिए, हमारे देश में हम शिक्षा पे 18% GST भरते हैं। बताइए, इलाहाबाद में जो फीस पहले हम लोग BA-BSc करते थे 3,000-4,000 देते थे, वही साला 40,000-50,000 देना पड़ता है। आखिर क्यों देना पड़ रहा है? गरीब बच्चा कहाँ जाएगा जब हम पढ़ेंगे नहीं? बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। जब हम शिक्षित ही नहीं रहेंगे तो सवाल से सवाल ही नहीं, सरकार से सवाल ही नहीं करेंगे, और सरकार वही चाह रही है कि हम अनपढ़ रहेंगे, सरकार से सवाल करें ना जवाब दें। लेकिन मोदी जी का मोड जो है वो चेंज तो कर दिया आप लोगों ने, वो 56-50 कैमरों से जो है वो सेल्फी मोड में तो आ गए। 56 इंच का सीना जो है अब धीरे धीरे बटुरता दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे अब बटोरेगा, और जितने नौजवान आए हैं उनके पक्ष में फैसला होगा, और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होगा। इस्तीफा जब तक नहीं होगा, चाहे मुझे मेरी जान चली जाए, मैं घर से कह के आया हूँ, मेरी जान भी चली जाए, उसके लिए तुम घर वाले घूमना मत, सोच लेना एक बेटा शहीद हो गया। सर, इस तरह बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, आखिर क्या मतलब है? हम एग्जाम दे रहे हैं सर, इलाहाबाद में 3 साल 4 साल जाके तैयारी कर रहे हैं, पता चला एग्जाम लीक हो गया, तो सर घर वालों को क्या जवाब दे देंगे? भाई पैसा घर वाले दे रहे हैं, उनको जवाब भी देना होता है हमको। अब कहेंगे पेपर लीक हो गया तो क्या करेंगे बताइए? कहाँ से पैसा लाएंगे? बहुत कुछ, एक स्टूडेंट बहुत कुछ झेल के पढ़ता है सर, और बहुत कुछ से अधिकारी। और अगर एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि सोनम वांगचुक जी उन्होंने अपना अनशन खोल ही दिया है, वो अपील करें, उसके साथ में अभी CJP का स्टैंड यही है कि प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कल को जो है वो कानून आने के बाद में और ये सारी चीज़ें होने के बाद में अगर CJP का स्टैंड ये रहता है कि अब अनशन खत्म, ये धरना खत्म करते हैं, तब आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? अभी हम लोगों का प्रोटेस्ट तब भी जारी रहेगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ऐसे मंत्री हैं जो कभी इस चीज़ पे बोले ही नहीं। ऐसे मंत्री रहने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोगों को साफ सीधा है कि उनका इस्तीफा चाहिए।
चाहे कुछ जो कुछ। अगर इस्तीफा नहीं होगा तो आज इस तरह से नौजवानों को सत्ता जैसे सरकार सता रही है, आने वाले चुनाव में हम लोग भी बताएंगे क्या चीज़ है, स्टूडेंट का पावर दीजिएगा। आपको लग रहा है कि फिर अगर यहाँ से अपील भी होती है कि जब बात हो गई है, सरकार बात मान रही है, आज भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी और जेपी नड्डा के बीच में मुलाकात होनी है। पहले भी मुलाकात हुई, कल जितेंद्र सिंह जो मोदी सरकार में पीएमओ के मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने 4 बार यहाँ पर मैसेज भेजा बात करने के लिए। यहाँ से कहा गया कि हम ऑफिस में या घर पर नहीं आएंगे, आप कहीं न्यूट्रल जगह पर आ जाइए, यहाँ आ जाइए। फिर उसके बाद में देर रात ये तय हुआ कि यहीं से पास में ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, करीब 1 किलोमीटर आसपास मान करके चलिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज फिर से बैठक होने वाली है। सीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, स्पोक्सपर्सन हैं, उससे पहले बैठक में गए थे सौरभ दास और आशुतोष रंका, तो आज वो फिर से जाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर सीजेपी के पदाधिकारी और सरकार के बीच में बातचीत हो जाती है कि देखिए मोदी जी एक्टिव हैं, हम कानून लेकर के आ रहे हैं और सब कुछ ठीक कर रहे हैं और मुआवजा भी मिलेगा, ये सारी बातें हो जाती हैं, तो फिर यहाँ से लोग ख़त्म करेंगे? पहली बात ये जान जाइए कि जितने लोग हैं जेपी में हो या आम जनता जहाँ आई, कोई अहंकार वाली ने लोग नहीं है। जो अहंकार है वो सत्ते में बैठे हुए लोग, इसलिए पहला मुद्दा तो वही रहेगा कि प्रधान का इस्तीफा हो। ये पहला है, इसमें से कोई समझौता कहीं हो ही नहीं सर। जब हम बोलेंगे उससे कम में ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। नहीं होगा। इसके बाद सर जो 21 बच्चियाँ फांसी लगाई हैं, जो 21 बच्चियाँ सर फांसी लगाई हैं, उन 21 बच्चियों के घर को मुआवजा दिया जाएगा या उनके घर पे फिर से किसी को नौकरी दी जाएगी? तब तक ये सरकार के वायदे से हमें नहीं है। सरकार वादा करते, वादा तो बहुत कुछ करती है भाई, उसको तत्काल कार्य करना चाहिए। इतने दिन से हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, आखिर उसका निर्णय कब होगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जितने नीट एग्जाम के जो भी हैं, नीट एग्जाम इन्हें जितने एग्जाम होते हैं, अभी फिलहाल हम लोग यूपी पुलिस का एग्जाम जब दिए थे, बीच में उसका भी पेपर लीक हुआ था। हर ऐसे एग्जाम है, आखिर एग्जाम कौन करा रहा है भाई? एग्जाम यही लोग करा रहे हैं भाई। आखिर कौन मंत्री आप हैं तो आपकी जवाबदेही होती है। और आखिर सर सरकार में आप सरकार सर फिर वही काम कर रही है जो हर बार करती थी। जब भी कोई बड़ा घोटाला होता है या बड़ा स्कैम होता है, जैसे कि राम मंदिर का भी स्कैम हुआ, बड़े बड़े ट्रस्ट के लोग उससे जुड़े थे, लेकिन उन लोगों को छोड़ करके कुछ छोटे लोगों को सिर्फ सजा दी गई। आज भी नरेंद्र मोदी वही काम कर रहे हैं। जब बच्चों के नीट का मामला आया है तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की जगह छोटे छोटे जो लोग पेपर लीक करा रहे हैं उनको वो पकड़ना चाहते हैं। तो यह कर करके सिर्फ लोगों का ध्यान सरकार भटकाना चाहती है, जबकि ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, यह अनशन ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए। हम लोग पीछे न हटे हैं, न कभी हटने वाले हैं सर, स्टूडेंट के मैटर में। क्योंकि सर ऐसा हम लोग नीयत बस यही है सर, हम लोग चाहते हैं इस देश में ऐसा दोबारा कभी ना हो। अगर कोई भी पेपर लीक होता है और उसके चक्कर में कोई भी बच्चा सुसाइड करता है तो उसके परिवार को मुआवजा देने का काम सिर्फ सरकार का है और सिर्फ सरकार का है। यह काम विपक्ष नहीं करेगा। जिसको हमने जनप्रतिनिधि बनाया है वही ये काम करेगा, जिससे हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो कि हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हम लोगों की कोई बात नहीं सुन रहे, स्टूडेंट की कोई नहीं। आज उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बना के बोला है कि जो छोटे मोटे लोग हैं उनको हम जेल भेजेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के साथ कुछ नहीं होने वाला। जेल में चले गए, जेल में पड़े हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नरेंद्र मोदी कब ले रहे हैं? हमारा सवाल यह है, और यह सवाल हमेशा चलता रहेगा सर। हमारे देश का अन्न जो उपजाता है किसान 1.5 साल धरने पे पड़ा, तब जाके इन्होंने काले कानून वापस किया। सोच लीजिए, सोच लीजिए, काला कानून तब इन लोगों ने वापस किया। उसी तरह नौजवान ये अपने धरने को लेकर जारी रखेगा, चाहे उसके लिए कई 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो देंगे। यह इनकलाब जो है, अभी तो घोड़े भी आ रहे हैं, देखना क्या बनेगा। भीड़ में पूरा करंट है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सुस्ताई हुई थकी हुई भीड़ है। एक जो है वो आवाज़ पर एकदम से झुक जाते हैं, चले जाते हैं। हालांकि कई बार कुछ अफवाहें जो है वो भी अपने आप में लड़ाई झगड़े का जो है वो कारण बन जाती है, या फिर कई बार होता है कि तनाव का जो है कारण बन जाती है। और ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट में
इस प्रोटेस्ट को सबसे बड़ी सवाल ये है कि इस प्रोटेस्ट को अंजाम तक कौन पहुंचाएगा। और ऐलान करके कि हमने बात करने कल से हो जाएगा, ऐसा है कल इस्तीफा होगा उसके बाद बात करेंगे। हम उनके बुलाने से नहीं आए हैं, अब अपनी मर्जी से आए हैं। ये कहाँ से आप? अब मैं रहना है हिसार से। क्या नाम है? साल ये देखो, ये इस प्रोटेस्ट की मूल भावना है, आप यूँ कहिए। ये बिल्कुल एकदम तटस्थ होकर के जिसको कहा जाता है, अड़िग होकर के, वो अड़िग होकर के कह रहे हैं कि हम